अब रोज का ड्रामा हो रहा है तुम्हारा, क्लास टाइम पे शुरू नहीं कर पाते हो बे। कहाँ से हो गया? मेरे मोबाइल में था ही नहीं बे। कहाँ हुआ लाइव? आ गया मेरे लिए क्यों नहीं आ रहा फिर मोबाइल? हाँ इब आया मेरे लिए। रोज का ड्रामा हो रहा है तुम्हारा, भाई इसको टाइम पे शुरू करा करो ना। कहाँ से हो गया? मेरे मोबाइल में था ही। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। तू आई नहीं तुझे गुस्सा माई। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। माफी, पता नहीं क्या टेक्निकल एरर थी कि लाइव हो नहीं पा रहा था, अब लाइव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आ जाइए मेरे बच्चों, आपका एक एक सेकंड रेलवे रतन सीरीज में आपके सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें। पहली चीज तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाना है उससे रिलेटेड स्मार्ट नोट्स, उससे रिलेटेड 3 पेज के स्मार्ट नोट्स मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। जाके क्लास के बाद देख लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम मेरे प्यारे बच्चों सीधे सीधे पढ़ने पर आते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे रेलवे के सारे बच्चे, यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं। देखिए यार, यूनिट डिजिट के लिए दो ही मंत्र ध्यान रखना। पहली चीज ये कि कोई भी नंबर है उसकी जो मर्जी पावर हो उस पावर को 4 से भाग दे देना, जो शेषफल बचेगा वही यूनिट डिजिट होता है। दूसरा मेरे बच्चे 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे खिलाड़ी मेरे प्यारे बच्चों जिनके अंदर यूनिट डिजिट नहीं बदलता, नो चेंज है। यूनिट डिजिट मेरे बच्चे नहीं बदलता, नो चेंज है। दूसरा 4 और 9 ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी इवन और ओड पावर पे मेरे बच्चे यूनिट डिजिट बदलता है, इवन और ओड पावर पे यूनिट डिजिट बदलता है। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे जल्दी से। पीयूष मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड हो गया है ना वो? बताइए भाई ये सवाल। अभी अपलोड नहीं हुआ है? पीयूष को बोलना कि वो व्हाट्सएप चैनल पे थ्योरी उसको बोला था वो अपलोड करवाए, ठीक। आइए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ध्यान से सवाल पे आइए। सवाल में कह रहा है इकाई का अंक बताइए। भाई एनटीपीसी का सवाल है। इकाई के अंक के लिए आखिरी अंक पकड़ेंगे। 4 8 32, 2 आया, 2 चौक 8, 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे बच्चे? 8। भाई जल्दी से आंसर करा करो, कछु ना रखा भैया बातन में। आइए मेरे राजा, सवाल में कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको मैंने बताया 4 और 9 इतने गंदे खिलाड़ी हैं जो इवन और ओड पावर पे बदलते हैं। तो 4 की सम अगर घातांक लोगे, 4 की अगर सम घातांक लोगे मेरे बच्चे तो इकाई का अंक आएगा 6। और मेरे बच्चे अगर विषम घातांक लोगे तो इकाई का अंक 4 का 4 ही रह जाएगा, 4 की घातांक का। तो 6 में 4 जोड़ा 10, इकाई का अंक आया 0। बहुत सुंदर, मजा आ गया मेरे बच्चे। आइए आइए मेरे राजा, देखिए मेरे बच्चे सवाल में पूछ रहा है इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 0, 1, 5 और 6 ये शैतान है। इन पे आप कितनी भी पावर लगा लो यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो यहां 1 की जो मर्जी पावर करो 1 आएगा, 1 की जो मर्जी पावर करो 1 आएगा, गुना करोगे इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? बताओ भैया जल्दी से बताओ बाबू, इसका आंसर क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे कहानी यहां पे भी वही है। जितने भी सवाल इसमें आए हुए हैं आज तक, जैसे 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में आया वो सवाल भी मैंने पिक किया। कहता है इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, दिए गए गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे 1 की जो मर्जी पावर रखो 1 रहेगा, 1 की जो मर्जी पावर रखो 1 रखेगा, 1 गुना 1 यूनिट डिजिट 1 आएगा। हाँ है ना मेरे भाई? आइए बाबू, आइए भाई सवालों को पहले से बड़ा करके रखा करो। सवाल में इस एक्सप्रेशन में पूछ रहा है मेरे बच्चे यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। आपका समय शुरू होता है, आप 10 सेकंड का समय जल्दी से बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का सवाल है। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहां 3 है तो जो घातांक होती है उसे 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग देने का नियम होता है आखिरी 2 अंक। तो 32 4 से भाग चला जाता है, 3 की घातांक 4, 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 आया। यहां 4 की मेरे बच्चे इवन घातांक है, सम घातांक है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहां मेरे बच्चे 5 शैतान बच्चा है, 0, 1, 5, 6 इनकी जो मर्जी पावर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहते हैं। तो इसका मेरे बच्चे 5 ही रहेगा। अब आप जानते हैं 5 छिंगे 30, 6 0 यानी 0 आएगा यूनिट डिजिट।
भाई 5 को 6 से किया 0, 0 को इससे किया 0। दूसरा स्टाइल आपका ये समझने का इसी सवाल को कि सर देखो 5 है तो 5 की जो मर्जी पावर रखो 5 रहेगा। अगर कोई इवन नंबर लोगे ना तो उसकी आप जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट इवन आएगा। और 5 को जब भी किसी सम संख्या से गुना करते हैं इकाई अंक 0 आया, और 0 को आप किसी भी इकाई अंक से गुना करोगे आंसर हमेशा 0 आएगा। तो जब भी सवाल में 5 दिखाई दे तो 0 के चांसेस बहुत ज्यादा, बस इवन पकड़ना होता है। आइए, बहुत खतरनाक सवाल है, आइए बाबू। देखिए भैया 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, 6 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 5 की जो मर्जी घातांक रखो इकाई अंक 5 रहेगा। और 6 में से 5 घटाएंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। तो उत्तर आया मेरे बच्चे बी। उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों बी। 0 कहां से आ गया ढक्कन? बी। बी। आइए बाबू, छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है जी इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांक है। तो बताओ भाई n की वैल्यू क्या होगी। चलिए 10 सेकंड का समय, खटाखट आंसर करिए। और मेरे भाई सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आते हैं, और भाई मेरे इसको शेयर भी कर देना। देखो हम आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मेहनत के लिए जुड़े हुए। आपने देखा होगा भाई मैं आपके साथ खासकर इस वाले चैनल पे, रेलवे वाले चैनल पे, या हमारा जीडी का चैनल है, या मेरा खुद का मैथ्स भाई राकेश यादव यूट्यूब चैनल है, आपने इन सारे चैनलों पे एक चीज फोकस की होगी कि हम सिर्फ पढ़ाने आते हैं आपको। कोई फालतू बकवासबाजी नहीं, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, सिर्फ पढ़ाने पे फोकस रहता है। बाकी जगह सिर्फ किताब बेची जाती है और आपका बेवकूफ काटा जा रहा है। आओ, पर आपको समझ में आएगी नहीं ये चीज। पैसे फूको पहले किताबों में। देखो मेरे भाई एन है। अब आप एक बात समझते हो, थोड़ी देर पहले समझाया कि यार 4 की जो घातांक है अगर वो इवन घातांक है तो मेरे बच्चे आएगा 6। और अगर 4 की कोई ओड पावर है, विषम घातांक है, तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। बस आपको यह समझना है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, यहां है n और यहां है n+1, तो ये तो तय है कि अगर मैं n की जगह 5 लूंगा तो ये 6 होगा, अगर मैं यहां 6 लूंगा तो ये 7 होगा। यानी इनमें से कोई एक इवन होगा तो दूसरा अपने आप में ओड बन जाएगा। यानी एक सम होगा तो एक विषम, अगर इसे विषम लूंगा तो ये सम होगा। तो मेरे बच्चे 4 की अगर सम घातांक लूंगा इकाई अंक 6 और 4 की विषम घातांक लूंगा इकाई अंक 4, तो 6 में 4 जोड़ा 10, यूनिट डिजिट आया मेरा 0। ऑप्शन डी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? एक भाई कह रहा आप भी तो कह के लेते हो। भाई लेनी पड़ती ना, ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा ना। सुबह से शाम तक एक ही काम में लगे हुए, किताबें बेचो, किताबें बेचो, किताबें बेचो। अरे सर में मारोगे किताबें बेचोगे? अबे टीचर का काम पढ़ाना है, तुम बिजनेसमैन बने घूम रहे हो किताबें बेचने। हर वीडियो में मेरी ये किताब ले लो, मेरी वो किताब ले लो। तुम्हारी लेंगे एक दिन बेटा पकड़ के यहां पे, तभी तुम्हें समझ में आएगी बच्चों के साथ तुम क्या खेल रहे हो, है ना। और फिर इमोशनल बनाते हैं बच्चों को। देखो भाई, आओ भाई ये मेरी किताब है, इस किताब को ले लो, इससे सिलेक्शन होता है, आओ भाई आओ। इधर देखो मेरे भाई, यहां 3 है तो भैया 4 से भाग दो, तो 36 को 4 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा सर सही है। अगर मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः भाग हो गया, अगर ये पूर्णतः भाग हो गया तो 3 की घातांक 4, 3 की घातांक 4 क्या होता है 1। आप कहेंगे जी 3 की 4, 3 की पावर 4 ढकनो 81 होता है, उसका यूनिट डिजिट है 1। अब आओ, यहां 2 है तो 4 से भाग होगा। हाँ सर 4 से भाग हो गया। अगर 4 से भाग हो गया तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16, 2 की पावर 4 16 यानी यूनिट डिजिट 6। अब आप कहोगे जी ये तो फंस गए हम, कैसे? 1 से 6 घट ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि हम हासिल लेते हैं, बड़ी वैल्यू में यहां से हासिल लेते हैं, तो 1 हासिल लेंगे तो बनेगा 11, 11 में 6 गया, इकाई अंक आएगा 5। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 5। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे हाँ है ना। आइए मेरे भाई, देखो जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, वो मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब वाली क्लास को यहां मत टाइम मत खराब करो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। कॉन्सेप्ट मस्ट है, वो क्लियर नहीं है फिर प्रैक्टिस का फायदा नहीं है, इसलिए उसको पहले क्लियर करो। देखिए मेरे बच्चे 61 62 63 ऐसे 69 तक है, तो कहता है इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी गिनती लगातार होगी ना तो आप ये देखना कि 5 आया होगा, हाँ जी,
और 5 की मेरे बच्चे किसी भी इवन यूनिट डिजिट से गुना करोगे तो हमेशा ही इकाई अंक 0 आएगा। 5 की 4 से गुना करो, 5 की 6 से गुना करो, 5 की 2 से गुना करो, 5 की 8 से गुना करो, 5 की 0 से गुना करो, हर हाल में इकाई अंक 0 आएगा। तो जब भी लगातार गिनती हो तो मतलब आपके साथ खेला हो रहा है। 61, 62, 63, बीच में आएगा 65। आपने कहा हाँ, तो यूनिट डिजिट क्या है 5, और बीच में बहुत सारे इवन नंबर आएंगे तो 5 को 2 से गुना किया 0 यानी इकाई अंक 0, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो मेरे बच्चे इकाई अंक क्या आएगा 0। अरे समझे कि नहीं समझे, डकनो मेरी बात। और भाई आप लोग जो कहते हो, आप लोगों के लिए हमने वो काम कर दिया है। क्या कर दिया है सर? मेरे बच्चे रोज 12:30 बजे अब अरुण सर मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग लेकर आ रहे हैं। अरुण सर रीजनिंग पढ़ाने आ रहे हैं भाई, लेकिन ये भी प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं रीजनिंग की, मुझे भी स्पेलिंग नहीं आती। शाम को 8 बजे मेरे प्यारे बच्चों काजल मैम आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ाने? साइंस पढ़ाने। रेलवे की सबसे बड़े टीचर है, तो साइंस पढ़ाने आ रही है मेरे बच्चे 8 बजे, लेकिन पढ़ाने नहीं आ रही है, प्रैक्टिस कराने आ रही है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आंख बंद करके प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। और मैथ की मेरे बच्चे रोज क्लास 11 बजे से, हमने टाइम 10:30 की जगह 11 किया उसको, तो मेरे बच्चे आप यहां से क्लास को करें। दूसरी चीज, आप जो कहेंगे सर माथे स्वीकार करेंगे, चीजें प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, ठीक है? आप क्लास अटेंड करो एक बार, देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में। आपको कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, मुझे देना, सर माथे स्वीकार है आपका सुझाव। अब आते हैं सवाल पे। एक भाई प्रैक्टिस सीट नहीं मिल रही है, आज से क्लास के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी। और मेरे बच्चे नोट्स में डाल चुका हूं स्मार्ट नोट्स आप लोगों के लिए, बस आपको एक और मॉक भी आज से ही अवेलेबल हो जाएंगे। आज शाम 5 बजे से लाइव कर देंगे मॉक को हम, और फिर कल से आपकी क्लास के जस्ट बाद रहेगा। जैसे क्लास खत्म होगी आप तुरंत मॉक दो उस चीज का, चैप्टर वाइज छोड़ो, कॉन्सेप्ट वाइज मॉक तैयार कर रहे हैं। और मैं ये बेचने नहीं आ रहा हूं तुम्हें कि मॉक खरीद लो, मॉक खरीद ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी। क्यों? क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं, तो कोई खरीदेगा कैसे? आओ भाई ध्यान से मेरी बात समझना, लेकिन सारा फायदा उसी बच्चे को मिलेगा जो इन क्लासों को पहले मतलब कॉन्सेप्ट जानता होगा। मेरे बच्चे 68 है, 68 को 4 से भाग देंगे सर, भाग चला गया तो 3 की पावर 4, 81 1 आया। अब 73 को 4 से भाग देंगे मेरे बच्चे 72, एक बचा भाई, 4 से भाग देंगे 72 भाग चला गया, एक बचा, 4 की घातांक 1 यूनिट डिजिट 4 आया। वैसे भी आप जानते हैं 4 की अगर विषम घातांक है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। अब 5 की आप जो मर्जी पावर करो 5 आएगा। मैंने पीछे भी सवाल में समझाया, जहां 5 दिखाई दे जाए तो समझो इवन अगर कोई है तो इकाई अंक 0 आएगा। और इसी पे बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया। कब का पूछा गया सर ये सवाल? देखें तो सही एक बार, ये एएलपी 2019 का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एएलपी 2019 का क्वेश्चन है मेरे राजा। अब आते हैं मेरे बच्चे हम अगले चैप्टर पे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। आइए मेरे बच्चे गुणनखंडों की संख्या पे आज तक जितने भी सवाल आए सारे सवाल आपको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। आइए पहला सवाल कहता है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो उसका एक तरीका रहता है कि जो भी नंबर है उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे a की पावर x गुना b की पावर y गुना c की पावर z, इस टाइप से। फिर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो। क्यों जोड़ दो जी? इस क्लासों में समझाया हुआ आपको। z में 1 जोड़ दो, गुना कर दो, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, पहली चीज। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या सर? अगर किसी नंबर के इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 360 को ऐसे टुकड़े कर करके लिखो, 360 के टुकड़े करो, तो क्या करोगे जी? एक तरीका तो ये वाला साधारण सा, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 से भाग दिया, 2 नीम 18 0, फिर 2 से भाग दिया 2 45, फिर 3 से भाग दिया 15, फिर 3 से भाग दिया 5, फिर 5 से भाग दिया 1। तो आपने लिखना है कि सर 360 2 आ रहा है 1 2 3 बार, 3 आ रहा है मेरे बच्चे 1 और 1 2 बार, गुना में 5। आइए मेरे बच्चे, लेकिन अगर पेपर में ये टुकड़े करने हो तो इस तरह से नहीं करा जाएगा। तो क्या टुकड़े करने का तरीका है सर? 360 का जो दिल कर रहा है ना, आपका मन कर रहा है, उस हिसाब से टुकड़े तोड़ो। जैसे किसी भाई को समझ में आ रहा है सर 9 चौक 36 होता है, 9 गुना 40 हो रहा है, आप ऐसे कर दो। किसी भाई के समझ में आ रहा है ना सर मैं तो 36 गुना 10 लिखूंगा, आप कैसे भी तोड़ो, लेकिन तोड़ो।
तोड़ोगे तो जल्दी करना सीखोगे। अब 9 को हम लिखेंगे 3 की घातांक 2। 40 को क्या लिखें सर? 40 को लिखें सर 5 गुना 8। 8 क्या होता है सर? 2 की घातांक 3 गुना 5। तो इस तरीके से हमें टुकड़े करने, ना कि इस तरीके से। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आपका सवाल स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। सवाल है 2021 आरआरबी एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए। भाई नोट्स कहां डालते हैं? भाई नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे डलता है, मेरे वाले पे, मैथ्स भाई ना, सॉरी राकेश यादव सर। डल गया ना नोट्स बच्चों? डला हुआ है व्हाट्सएप चैनल पे। क्या बात चेक कर रहे हो तुम भी यार? डेली प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन डल रहे हैं और वो भी। जल्दी से आंसर बताओ। देखो मेरे बच्चे, मैं पहला सवाल प्यार से बताऊंगा, अगला मार के समझाऊंगा थप्पड़। कैसे? देखो यार, 4200 के टुकड़े करने हैं तो 42 गुना 100 तो लिख ही सकते हो। हाँ सर लिख तो सकते हैं। 100 के भी टुकड़े पता है सर, 25 चौकू 100, 25 यानी 5 की घातांक 2, 4 यानी 2 की घातांक 2। अब 42 के टुकड़े करेंगे तो सर 2 गुना 3 गुना 7। कैसे सर? 2 3 6 7 42। यानी सर मोटी बात करें तो 4200 के टुकड़े हो जाएंगे 2 की पावर 1, ये रहा 2, ये रहा 3, गुना 3 की घातांक 1 गुना 5 की घातांक 2 गुना 7। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो पावर है उसमें एक जोड़ दो। 3 में एक जोड़ा 4, 1 में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, 1 में एक जोड़ा 2। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे बच्चों 48 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे जी? 48 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे मेरे बाबू? 48 टुकड़े होंगे। हाँ जी, आइए बताइए मेरे बच्चे, आंसर क्या होगा सवाल का? सर एक क्लास में पूरा नहीं होगा, क्लास 2 घंटे की करो। तुम बच्चे तो जोड़ो, 2 के 3 घंटे भी कर देंगे। जिस दिन 20,000 बच्चा लगातार देखने लग गया ना, उस दिन 5 घंटे पढ़ाऊंगा भाई। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अभी शुरुआत तो करिए। आओ मेरे बाबू, कह रहा जी संख्या के कितने गुणनखंड हो गया? 12 288। अब देखो मुझको नहीं है पता, लेकिन मैंने एक चीज तो जानी है। क्या? कि सर जब आप डिविजिबिलिटी नियम बता रहे थे, रेलवे की ही क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब आपने कहा था कि अगर तीसरा अंक विषम नहीं, अगर तीसरा अंक विषम है तब तो इसमें 4 जोड़ के 8 से भाग देना है। अगर ये इवन है तो आखिरी 2 अंक को 8 से भाग दो, तो 88 8 से भाग जा रहा है। इसका मतलब सर ये बात तो तय है कि ये संख्या 8 से भाग जाएगी। 8 से भाग जाएगी तो देखो 8 एकम 8, कितना बचा जी? 4। देखो 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, 2 बचा, 8 तिये 24, 8 8 तिये 24, 4 8 छिंग 48, 15 3 36 है। सर बात तो सही है। अब मेरे राजा, क्या देखो, क्या ये फिर से 8 से भाग जा रहा है? तो नियम बताया था कि अगर तीसरा अंक विषम है तो इसमें 4 जोड़ो। 36 में 4 जोड़ा 40। हाँ सर ये भी 8 से भाग जा रहा है, तो 8 से फिर भाग दो। तो 8 एकम 8 बचा कितना भैया? 7। 8 नीम 72, 8 दूनी 16। अरे वाह सर, कमाल कर दिया आपने तो सर। अब सर 192 में तीसरा अंक फिर 1 है, तो इसमें 92 में 4 जोड़ा 96। क्या 96 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर जा रहा है, तो फिर 8 से भाग दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 8 चौक 32। अरे वाह सर, इसका मतलब सर ये होगा 24 को भी 8 गुना 3 लिख सकते हैं। तूफान मचा दिया सर। अब आप जानते हैं 8 होता है 2 की घातांक 3, तो 3 घातांक यहां, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी 2 की घातांक 12 आएगा गुना में 3। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है? अब क्या करें जी? अब कुछ नहीं करो सर। 12 में एक जोड़ा 13, 1 में एक जोड़ा 2, तो 13 दूनी 26। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 26। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा भाई। एसएससी जीडी में नहीं आता। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने एसएससी जीडी में कराया है। देखो पूरा एसएससी जीडी में कंप्लीट फ्री पढ़ाने लग रहा हूं, उसमें मैंने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाया है, लेकिन एसएससी जीडी में नंबर ऑफ फैक्टर से सवाल नहीं पूछा जाता, रेलवे में पूछा जाता है ना। और मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सीखना है और आपके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो भाई परेशान मत हो। आप कुछ ना करो, जो कैरियरविल एसएससी जीडी वाला चैनल है ना, कैरियरविल एसएससी जीडी, उस पे जाके ना फ्री में मैंने पूरे का पूरा सिस्टमेटिक डिटेल पढ़ाया, एक एक चीज जीडी वाले बच्चों का। तो जीडी लेवल भी आप समझ लोगे ना, तो यहां रेलवे में मजा आ जाएगा आपको। रेलवे में आपको दिक्कत नहीं, तो वहां जाके समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, पैसे नहीं है, फ्री में पढ़ा रखा है, जाके देख लो, यूट्यूब तो खोलना ही पड़ेगा। अब देखिए यार, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी कितनी है? देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो 120 के टुकड़े टुकड़े करते हैं।
तो सर 12 गुना 10, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना, जो आपका मन कर रहा है वैसे टुकड़े करो। 12 गुना 10 कर रहे हो, एक भाई के मन में आया होगा 15 गुना 8, 15 8 120 होता है, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 8 होता है सर 2 की घातांक 3, 3 गुना 5। हाँ सर बात तो सही है, वैसे मत करना। हाँ, जब मैंने क्लास जीडी वाली क्लास में पढ़ाया तो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे करके टुकड़े समझाया, क्योंकि सिस्टम अलग होता है समझाने का, यहां प्रैक्टिस चल रही है। देखो मेरे बच्चे, अगर आपसे सवाल में सिर्फ यह पूछा जाए ना कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, ओड फैक्टर, तो मेरे राजा ओड फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा ना, आपको केवल ओड वाली ही पावर देखनी है। अच्छा, ये वाला देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो इवन था, तो यहां एक में एक जोड़ा 2 और एक में एक जोड़ा 2, तो सर विषम गुणनखंड तो केवल 4 होंगे। विषम गुणनखंड मेरे राजा 4 होंगे। और उसने पहले लिखा कि विषम बताओ फिर सम है, तो विषम 12 तो होंगे नहीं, विषम 16 तो होंगे नहीं, विषम 8 तो होंगे नहीं, विषम गुणनखंड तो 4 होंगे। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे राजा, मेरे बच्चे, केवल एक ऑप्शन नजर आ रहा है। ढक्कन ये ऑप्शन कहां से आ गया, सी ऑप्शन। सीक्वेंस तो पढ़ाकर, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ओड, पहले ओड लिखा है फिर इवन लिखा है? तेरी जब शादी होगी, तेरे फेरे हो रहे होंगे, तो पंडित जी कहेगा लड़की आगे लड़का पीछे, और तू कर रहा होगा लड़का आगे लड़की पीछे। ऐसे थोड़ी फेरे होंगे तेरे हिसाब से, सुना कर पहले ध्यान से। अब आते हैं मेरे बच्चे इवन फैक्टर पे। मेरे बच्चों, इवन अगर फैक्टर निकालने हो, सम गुणनखंड अगर हमें निकालने हो, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सम गुणनखंड के लिए क्या करना होता है, नियम ध्यान रखना। जो 2 की घातांक है ना, इसमें एक मत जोड़ना, 3 का 3 ही रखना, बाकियों में एक एक जोड़ दो। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आंसर सी आएगा। गलत मत करना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ है ना। टेस्ट कब होगा? आज ही होगा। अगर आज नहीं हुआ तो जो तुम सजा दोगे मंजूर है। आज 5 बजे लाइव कर दूंगा, और उसके लिए बाकायदा इसी चैनल पे वीडियो भी आज डल जाएगी, कल एडिट होगी पूरी। यहां तक की बात समझ में आ रही? कोई भाई है जिसको दिक्कत हो यहां तक किसी भी सवाल में? पक्की बात है, समझ में आ रहा है? भाई मैं आपको बताऊं सच बात, मैंने कल एसएससी सीजीएल मेंस का एक मॉक टेस्ट कराया। उस मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि 5 सवाल ऐसे थे जो बहुत आसान थे, लेकिन 90% बच्चे वो सवाल गलत कर गए। कारण, पूरे सवाल में लिखा है कि मिल्क इज टू वाटर, दूध पानी, दूध पानी, दूध पानी, दूध पानी, और सवाल जो पूछ लिया ना, वो आखिर में पूछ लिया वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क। यानी पूरा सवाल सेम दे दिया, लेकिन लास्ट में कहानी घुमा दी, और घुमाते ही बच्चे ने मिल्क टू वाटर का आंसर दे दिया, यानी दूध पानी का दे दिया, जबकि पूछा था पानी दूध का। तो आखिरी तक समझा करो मेरे राजा, तब बात बनेगी, है ना? पता है, एक चीज रहती जिसे हम कहते हैं लापरवाही, वो एक दिन में नहीं सुधरती, उसके लिए रोज काम करना होता है राजा, तब सुधरती है वो। टेस्ट कहां पर होगा? इसी चैनल पे आज ही वीडियो डल जाएगी, एक एक चीज समझा दूंगा। आज होगा, देखो मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग की क्लास होगी, आज 12:30 बजे से रीजनिंग की क्लास चालू होगी। साइंस की क्लास का था, आज रात 8 बजे से साइंस की प्रैक्टिस क्लास चालू होगी। मैंने टेस्ट का कहा था, आज से टेस्ट चालू हो जाएगा। मुझे भी वक्त लगता है चीजों को मैनेज करने में, मुझे कोई बेचना थोड़ी आके किताबें, और इमोशनल फुद्दू थोड़ी काटना है बच्चों को। मुझे चीजें देनी है तो टीचर्स भी एग्री होने चाहिए, व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, उनका कंटेंट भी मुझे देखना है कि किस लेवल पे वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हैव सम पेशेंस माय डियर। आओ चलो इस सवाल को इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट दिस। कहता है, मैं हिंदी में समझाता हूं, कहता है जी इसके गुणनखंडों में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, लेकिन ये सवाल गलत है और पेपर में ऐसी मिस्टेक लगातार हो रही है। इसको ध्यान से समझना, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। देखो मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसमें दिक्कत है सवाल में, और रेलवे भी गलत पूछ रहा है, एसएससी ने गलती सुधार ली है, अब रेलवे गलत कर रहा है, इसकी भी गलती सुधरवाते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको कोई नंबर देता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 8 में 8 के गुणनखंड बताओ कितने, 8 के टुकड़े करके बताओ कितने, 8 किस किस से भाग जा रहा है, फैक्टर बताओ। तो आप कहेंगे 8 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है और 8 से भाग जा रहा है। 1 से 2 से 4 से 8 से भाग जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई 8 को पावर के फॉर्म में लिखो तो 2 की घातांक 3। अगर मैं पूछूं कि भाई कितने टुकड़े, तो आप कहेंगे सर सिंपल तो है, जो पावर उसमें एक जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा 4 टुकड़े। वैसे दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स सर। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं हाउ मेनी
प्राइम फैक्टर इन 8, 8 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो मेरे बच्चे जानते हैं हर जगह आंसर लिखा रहेगा 3। एसएससी भी यही देता है, रेलवे भी यही देता है, सबको यही देता है। लेकिन सच बात यह है कि इसके अंदर अगर अभाज्य गुणनखंड देखने जाओगे तो ये तो प्राइम फैक्टर है नहीं। एक जो है ना तो भाज्य ना अभाज्य, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना 4 है ना 8 है। प्राइम फैक्टर केवल एक है, 2। प्राइम फैक्टर एक है, 2। ऐसे सवालों में होगा क्या कि जो पावर होती ना प्राइम नंबर की उतने ही फैक्टर ये आंसर देते हैं। ये गलत है। कम से कम 5 सवाल रेलवे के करा रहा हूं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे। जैसे ही वाला सवाल है, सवाल ने पूछा इसके कितने प्राइम फैक्टर है, तो देखना 8 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 2 की घातांक 3, 2 की घातांक 3 और गुना में 10, तो ये हो जाएगा 2 की घातांक 30। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घातांक 2, 2 साते 14, 7 की घातांक 8। आपने कहा हाँ सर ये सही बात है, ये पॉइंट तो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है। अब मेरे बच्चों इन्होंने पता क्या आंसर दिया, इन्होंने कहा कि 30 जमा 14 और जमा 8, तो 14 और 8 22, 30 और 22 52। इन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर 52 अभाज्य गुणनखंडों का इस्तेमाल हुआ, मतलब 52 अभाज्य गुणनखंड है। जबकि सच मायने में अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड निकाले जाए ना तो 1, 2 और 3 ही आएगा, इसका आंसर आना चाहिए 3। लेकिन ये आंसर दबा के देते हैं ऐसे, तो आपने भी 52 ही देना है पेपर में, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब रेलवे ने 2022 में गलती सुधारी और गलती सुधार के सही चीज दी, वो भी समझाता हूं कैसे। लेकिन इस बात को समझना, नाराज मत होना, अगर टोटल फैक्टर पूछे तब तो एक जोड़ के गुना करना है, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो सीधा सीधा जो घातांक है बस वो जोड़ना है ना। इनका उद्देश्य पूछने का यहां पे ये रहता है कि भाई इस एक्सप्रेशन को जब सोल्व कर रहे हैं तो इसमें कितनी बार प्राइम नंबर का यूज किया गया होगा। मतलब जैसे 4 है, 4 था, कहां था, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, मैंने बताया नहीं वो चीज, हाँ ये रहा। तो यहां 4 है, 4 में 2 बार 2 यूज हो गया, 8 में 2 बार यूज हुआ, तो ऐसे वो पूछ रहा होता है। आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कराता हूं, चिंता ना करें। बताइए, पहले पेपर का सही आंसर भेज दें। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है फाइंड द टोटल प्राइम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, कहता है कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, 2 16 को लिखेंगे 2 की घातांक 4, 4 साते 28, 27 को मेरे बच्चे 3 की घात 3, 3 छिंग 18 गुना 5 की घातांक 9। अब मेरे राजा करना क्या है, ध्यान से देखना है। 28 एज इट इज लिखना है क्योंकि प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, जमा 18 लिखना है और जमा 9 लिखना है। 18 और 9 27, 27 और इसको 28 को जोड़ोगे तो आएगा 55। तो इसका मतलब इसमें 55 अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी, भाषा जिस हिसाब से लिख रहा है उस हिसाब से केवल 3 ही प्राइम फैक्टर है, लेकिन आंसर 55 दे रहा है, उसमें नाराजगी वाली बात नहीं है। आइए, यह है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल। देखो यार, मैं टीचर हूं तो मुझे सही गलत का पढ़ते ही अंदाजा आ जाता है, इसलिए मैं अपने बच्चों को सारे पॉइंट क्लियर कराऊंगा। कितने गुणक, अच्छा ये तो वोट फैक्टर आ गया, इसको भी समझाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। अभाज्य गुणनखंड वाले को ले लो, हाँ इस पे आ जाओ, पहले अभाज्य गुणनखंड को सोल्व करते हैं। अब देखना कितना तूफान मचा है। ये सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। सवाल पढ़ो, यहां जाके रेलवे ने अपनी गलती को करेक्ट किया है। सर मेरा एसएससी जीडी कैरियर ऐप ओपन नहीं हो रहा। भाई एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल, एसएससी जीडी ऐप नहीं है जीडी का, ऐप तो कैरियरविल ऐप ही है। एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल है, कैरियरविल एसएससी जीडी, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पढ़ो भाई इस सवाल को। नहीं नहीं, जीडी की क्लास स्टार्ट हुए तो मेरे भाई 1 महीने से ऊपर हो गया है।
नवंबर के आखिर में तो जीडी का पूरा सिलेबस ही खत्म करा दूंगा मैं। वो जीडी की क्लास रोज शाम 3 बजे लाइव होती है। आओ अब इस सवाल में देखना है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। अपनी गलती रेलवे ने यहां जाके सुधारी है। सवाल में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, कहता है इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अगर उसके हिसाब से देखें तो नो को क्या लिखेंगे, 3 की घातांक 2, 2×6 = 12। 12 को क्या लिखेंगे, देखो 12 है ना, 12 की घातांक 4 है, तो 12 को हमें लिखना होगा कि सर 4×3, तो 4 की पावर 4, 3 की पावर 4, और 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4, तो यह है 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 4। क्या सहमत है, बोलो राजा। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 4, और मेरे बच्चे यहां 7 की घातांक 7। अब आप ये जानते हैं कि 2 की घातांक 8 पहले लिखूंगा मैं, 3 की घातांक 4 यहां है, 12 यहां है, तो यह आएगा 3 की घातांक 16 गुना 7 की घातांक 7। किसी भाई ने कोई लोड है कहता है तो कोई दिक्कत है कि, तो दसो यार मैनू, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसमें ये कहूं कि भाई कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो वही वाला फंडा लगाऊंगा जो उसने कहा था, 8 जमा 16 जमा 7, तो 16 और 7 23, 23 और 8 31, यानी 31 अभाज्य गुणनखंड है जो उसने पीछे आंसर दिया। अगर 31 गुणनखंड है तो उनका जोड़ करूंगा तो बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन इसने जोड़ दिया 13, 14, 12, 11। जानते हो क्या कहा, अब जाके उसने कहा कि हां सर प्राइम फैक्टर तो राकेश यादव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2 ही हुआ, 3 ही हुआ और 7 ही हुआ। तो 2, 3 और 7 को जोड़ोगे तो आएगा 12, तो आंसर लिखा उन्होंने 12, और यही ग्रुप डी 2022 में आंसर दिया 12। क्या मेरी बात समझ पाए। अगर इस सवाल में वो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ, तो उनके हिसाब से आंसर होता है 31, उनके हिसाब से आंसर होता है 31, और फिर उन सब का जोड़ करते, दैट इज ए बिग रिजल्ट, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती। हाँ है ना। हैप्पी कुमार कह रहा आज क्या हो रहा है, आज दिवाली मना रहे हैं ढक्कन, तुझे अभी तक ये ना पता क्या हो रहा है। लेकिन क्या आप समझ गए कि आंसर क्या दिया, 12। यानी हमारे लिए ये चीज बड़ी है कि हमें ऑप्शन के हिसाब से सवाल चुनना पड़ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से हमें तरीके लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन जैसे देगा वैसे सोचना पड़ेगा। लेकिन अब मजे की बात यह है कि यहां गलती सुधार चुका है और उसके बाद उसने चीजें ठीक दी हैं। आओ बताइए राजा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं, कहता है कितने प्राइम फैक्टर शामिल हैं। तो देखो यार, 6 को कैसे तोड़ोगे मेरे बच्चे, 6 को लिखेंगे 2×3, है ना, तो यह आएगा 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 7। 35 को प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 5×7, तो 5 की घातांक 3, 7 की घातांक 3, और यहां 11 की घातांक 10। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हम सबका जो होना चाहिए वो ये कि हम इस बात को समझें कि प्राइम फैक्टर करने होंगे हमें। पहले 35 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इनके प्राइम टुकड़े करने होंगे, तभी आगे की कहानी होगी। अब जो पावर है वो जोड़ दो, 7 जमा 7 जमा 3 जमा 3 जमा 10। तो देखो मेरे भाई, 7 3 10, 7 3 10, 10 और 10 30, यानी टोटल आया 30। तो यहां 2021 तक भी उसका आंसर इसी तरह से दिया हुआ। अब आपको धीरे धीरे अंदाजा आया होगा कि हमें करना क्या पड़ रहा है, हमारी मजबूरी क्या है। जैसा ऑप्शन है हमें वैसा खेलना पड़ रहा है। अदरवाइज पूछे नहीं इसमें कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ही प्राइम फैक्टर है, आंसर भी 5 ही आएगा। लेकिन दे रहे हैं तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब आइए वापसी से, हाँ इस सवाल पे आइए मेरे बच्चे। ये 2018 आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। सर एसएससी जीडी डेली क्लास लेते हैं, करते हैं मेरे भाई, मेरी डेली क्लास रहती कैरियर चैनल, कैरियरविल एसएससी जीडी चैनल पे रोज 3 बजे क्लास रहती, डेली रहती, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जीडी लेवल का पढ़ाता हूं। रेलवे का लेवल देखो, झूठ नहीं कहूंगा, रेलवे का लेवल थोड़ा ऊपर है, जीडी में बहुत कम चीजें आती हैं, है ना। कल को तुम वहां पहुंचो और फिर तुम कह रहे ये तो बहुत हल्की चीजें पढ़ा रहे हैं, भाई जो जीडी लेवल की चीजें वही तो पढ़ाऊंगा वहां। सर टी शर्ट में बहुत शानदार लग रहा है, थैंक यू भाई।
भाई इस एग्जाम में रेलवे का कोई सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यही जो मैं प्रैक्टिस यहां करा रहा हूं, हर प्रैक्टिस आपके काम आनी है। देखिए यार, यहां पूछा कितने गुणक विषम संख्याएं, यानी ओड नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो देखो यार, ओड फैक्टर निकालने के लिए नियम बताया था, इवन को छिपा दो, ये इवन है, यहां 5 में एक जोड़ा 6, यहां 4 में एक जोड़ा 5, 6 में एक जोड़ा 7, तो 6 5 30, 30 7 210, तो आंसर होगा 210। क्लियर? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी मजा आएगा। आओ भाई, बहुत प्यारा सवाल है। देखो यार, ग्रुप डी का क्वेश्चन है और मुझे लगता है बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि 266805 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर खोल के लिखा जाए तो कौन सा सही है? कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। भाई देखो, लगातार पढ़ेंगे, सिर्फ दिवाली पे छुट्टी रहेगी आपकी, वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि दिवाली पे भाई हम भी अपने घर जाते हैं, गांव में रहते हैं सारे, तो हम भी अपने गांव जाएंगे, बाकी कभी छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी। एक 18 अक्टूबर की छुट्टी है, क्योंकि 18 अक्टूबर को हम पूरी टीम के साथ पटना आ रहे हैं मिलने आप लोगों से। आइए, इसका मतलब जीडी वाला पता ही नहीं है तुम्हें, हद है यार। भाई इस वीडियो को शेयर किया करो। क्या पता आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई छोटा भाई आपका जीडी की तैयारी कर रहा हो, उस तक ये वीडियो पहुंचेगी, वो बेचारा फ्री में तैयारी कर लेगा, तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाएगा, उसके घर में रोटी बन जाएगी आगे की। नहीं तो तुम भी ऐसे किताब खरीदवाते रहोगे, लोग तुम्हारे को किताब बेचते रहेंगे। हट बकवास करो, इधर आओगे, मस्ती नहीं काटते। देखो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान देना, सारा खेल डिविजिबिलिटी का, किसका? विभाज्यता का नियम जो मैंने पहले सिखाया था। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैंने एक नियम बताया था कि कोई संख्या 5 से कब भाग होती है? जब आखिरी अंक 5 से भाग जाए। 25 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? जब आखिरी 2 अंक 25 से भाग जाए। 125 से कब भाग जाती है? जब आखिरी 3 अंक 125 से भाग जाए। यहां देख रहे हैं मेरे राजा, 5 की घातांक 3 है, 5 की घातांक 3 माने 125, तो 125 से तो संख्या भाग जाएगी ही नहीं। आप कहें क्यों नहीं जाएगी? सर ये 5 की पावर 2 25 से भी भाग नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि 25 से कोई संख्या भाग जाएगी तो आखिरी अंक 0 0 होगा, 2 5 होगा, 5 0 होगा, क्या 7 5, नथिंग एल्स सर। इसके अलावा तो कोई विकल्प है ही नहीं 25 से भाग देने का। आपने कहा ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे, ये तो तय हुआ कि ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन से खेलना भी सिखाऊंगा, चिंता क्यों करो, लड़ना सिखाऊंगा, फाइट करना सिखाऊंगा। तो क्लियर है? अब बच गए 2 ऑप्शन, तो 5 में तो लोड़ा है नहीं। अब ध्यान दो, यहां क्या है? 3 और यहां क्या है? 9। तो अब हमें देखना क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही है। अगर 9 से भाग हो रही है तो ये गलत है, और 9 से भाग नहीं हो रही तो ये गलत है। बस तो तुरंत छटनी हो जाएगी भाई। तो 3 की घातांक 2 9 से भाग देते, 9 से भाग देने का भी नियम सिखाए थे सर, अंकों का जोड़। देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 6 22, 22 और 5 27, सर 27 से भाग हो रही। फिर से समझाता हूं, देखो 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 10, 22 और 5 27, 27 9 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो इसका फैक्टर में यानी 9 से भाग हो रहा है, तो यहां तो केवल 3 था, तो यहां 3 की पावर 2 होता तब तो ठीक था, तो ये गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कितने बच्चे मेरा पॉइंट क्लियर करके समझ गए? इनक्रेडिबल इंडियन सोनू, 9 से काटने ही की बारी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कितने बजे? एक भाई कह रहा है थोड़ा हाई लेवल के कराइए, ढक्कन जो पेपर में आ रहे वही तो कराऊं, प्रैक्टिस पीवाईक्यू की करा रहे हैं ना। आइए मेरे बच्चे, ये है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019, सब इंस्पेक्टर 2019। लगाइए भाई दिमाग। चलो भाई, अब तुम्हारे कमेंट एक आध लेते हैं। इस समय बाबू लगभग 8000 बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, और लाइक है मात्र 4000। ये कैसा नाइंसाफी है बे? लाइक ठोको जल्दी से वीडियो पे, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, अब खींचने शुरू हुए ना लाइक, जल्दी जल्दी लाइक करो भाई। आओ मेरे राजा, अब ध्यान दो, बेहतरीन बेहतरीन भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, 1 सेकंड रुक के ना शेयर भी ठोक दो। आओ
देखो सवाल में कह रहा है कक्षा में उपस्थित छात्रों में 448 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। देखो यार कहानी को समझो, मैं ये कहूं कि 6 रुपए हैं, 6 रुपए, और ये क्लास है, क्लास में कितने बच्चे मुझे नहीं पता, तो ये बताओ 6 रुपए को पूरी क्लास में कैसे कैसे बांट सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि हर बच्चे को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे देखो सर पहले ये देखो 6 किस किस से भाग हो रहा है, 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है। यानी अगर सर क्लास में 6 लड़के हैं तो हर बच्चे को एक एक मोबाइल दे दो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सर मान लीजिए क्लास में 3 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 2 2 मोबाइल दे दो। अगर क्लास में 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 3 3 मोबाइल दे दो। अगर क्लास में एक ही बच्चा है तो उसको बोलो जा बेटा मजे ले, तो 6 मोबाइल ले जा, तू जीत गया। समझ गए? अब आइए आगे मेरे भाई, ये क्लास लाइव ही रहेगी, आइए, क्योंकि प्रैक्टिस तो लाइव में ही मजा आएगा ना बाबू। आइए कहता है उपस्थित 448 मोबाइल बांटने, तो मेरे बच्चे 448 के फैक्टर करने, कैसे काटेंगे? देखो यार 8 से काटेंगे, 8 8 5 40, 8 6 48, सर 56 फिर भाग हो रहा, 8 7 56, तो 8 होता है 2 की घातांक 3, 2 की घातांक 3 यानी 2 की घातांक 6 गुना मेरे बच्चे 7। आइए अब मेरे बच्चे जो पावर है एक जोड़ेंगे, 7 एक में एक जोड़ेंगे 2, 7 दूनी 14, यानी मेरे बच्चे 14 तरीकों से बांटा जा सकता है। आइए बाबू भाई, जिस जिस टीचर को तुम कहोगे सबको लगा देंगे, लेकिन पहले तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ने की, एक बार पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें कहा टीचर, टीचर लगा दिए, मैथ ना रीजनिंग और साइंस का, मैथ का मैं खुद अपने कंधों पे जिम्मेदारी लूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ही उस तरीके से समझा सकता हूं और किसी की बस की बात नहीं है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई बुक जिन जिन्होंने तुम्हें बेची है ना उनको वापसी दे के आओ, उनके यूट्यूब पे जाके दे के आओ, क्योंकि साले तूने बर्बाद कर दिया किताब बेच के। तुम्हें रोज लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी ऐप के ऊपर टेस्ट में, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और रोज ये चीजें तुम्हारे साथ करने लग रहे हैं, एक एक चीज रोज अनाउंस करता जा रहा हूं, फिर भी तुमसे भैया पैसे फालतू आ रहे हैं तुम्हारे पास। आओ 594 मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटा जा सकता है? मतलब 594 के टुकड़े करने हैं भाई, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। देखो भाई जो तुम्हारा दिल कर रहा है वैसे टुकड़े करो। आपने कहा सर 2 से ही भाग जाएगा, 4 से तो जा नहीं रहा, तो 2 से भाग देंगे सर, 2 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 7 14। हाँ सर बात तो सही है। अब 297 किससे भाग हो रहा है? सर 9 से हो रहा है, देखो 9 से हो रहा है, तो काटो 9 से, 9 9 3 27 और 9 3 27 33। सर 33 किससे हो रहा है? सर 3 गुना 11। तो मेरे राजा इस बात पे फोकस करो, 2 की घातांक 1, 9 3 27 27 यानी 3 की घातांक 3 गुना 11। तो 1 में 1 जोड़ा 2, 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 60। आया कि नहीं आया भाई? मजा, पढ़ने मजा आ रहा है? साइंस की क्लास कब होगी? साइंस की क्लास शाम को होगी 8 बजे। रीजनिंग की क्लास अभी मेरी क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद। अब आइए, इन हाउ मेनी वेज कैन 720 मोबाइल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट इन द क्लास? कहता है 720 मोबाइलों को सारे बच्चों में बराबर बराबर कैसे बांटा जा सकता है? आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है। देखो मेरे भाई 720 के टुकड़े करेंगे तो कितने? आप कहोगे जी 8 निम में 72 और 1 10। भाई ये तो हुआ 8 निम 72 है। 8 होता है 2 की घातांक 3, 9 होता है 3 की घातांक 2, 10 होता है 2 गुना 5। अब क्या करें जी? सर 2 की घातांक 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 2 की घातांक 4, 3 की घातांक 2, 5 की घातांक 1। अब मेरे बच्चे तोड़फोड़ मचाओ यार, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 3 15 दूनी 30। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 30। राइट आंसर आया मेरे बच्चे 30। कितना आया मेरे भाई? 30। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? जल्दी से बताओ, बोलो भाइयों मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का भाई? लाइक अभी पूरे नहीं हुए, जल्दी से लाइक करो सारे बालक, शैतानी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब आओ देखो एक बहुत बड़ी चीज तुम सबको जो बता रहा हूं, बहुत सारे शैतान बच्चे जो नहीं कर रहे हैं और बाद में फिर कहते हैं जीडी तो आप कब से पढ़ाने लगे? अरे जीडी पिछले 1 महीने से पढ़ा रहा हूं। ये भाई मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसी चैनल पे आपको पूरी पीडीएफ भी मिल जा रही है, स्मार्ट क्लास नोट्स भी मिल जा रहे हैं,
प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जा रहा है, टेस्ट के लिए डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा अगर ऐप नहीं ढूंढने में आ रहा आपको कैरियरवेल ऐप। तो आज शाम को सब कुछ ये चीजें 5 बजे लाइव हो जाएंगी ये टेस्ट वाला प्लेटफॉर्म पे। आइए अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। लेकिन भाई इसको शुरू करने से पहले एक बार सारे बच्चे जय माता दी लिखो, जिसको सिलेक्शन लेना है। जो बच्चा लाइब्रेरी में मोबाइल दूर रख के बस पढ़ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो जल्दी से कमेंट करो भाई। आइए मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जा रहे हैं, इसके स्मार्ट क्लास नोट्स दे दिए हैं, जाके एक बार देख लो, उसके बिना समझ नहीं आएगा। आइए भाई सबसे पहला सवाल, नंबर 1 टीचर आके, भाई थैंक यू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने नंबर 1 माना है, बड़े दिन बाद माना वे। मैं इतने दिनों से मेंस फ्री पढ़ाने लग रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं इतने दिनों से एसएससी जीडी फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने सीजीएल में फ्री मॉक टेस्ट सारे के सारे फ्री रखे, सारे दिन तो यूट्यूब पे काम करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जाके तुम कह रहे हैं नंबर 1, भाई वाह कमाल लड़के हो तुम तो। आओ मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, एक जो है ना, एक ना तो प्राइम है, ना तो प्राइम, ना ही कंपोजिट है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे बच्चे जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 1 इज नीदर प्राइम नॉर नेगेटिव कंपोजिट, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, 2 जो है वो इकलौती सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आइए दूसरा सवाल में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्ञात करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई, 1 प्राइम नहीं है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा बना 4। तो 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। हाँ है ना भाई, मिलान आपको हैप्पी बर्थडे, पक्की बात है। आइए भाई, एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या हैज मोर देन 2 डिवाइजर। कहता है कि एक अभाज्य संख्या होगी तो उसमें क्या विशेषता होगी। तो मेरे बच्चे अभाज्य संख्या के लिए एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है, उसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, दोनों एक होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। थ्योरी भी पढ़ाओ सर। बाबू सच बताऊं मैं, आप जीडी वाले चैनल पे चले जाओ, एटलीस्ट बेसिक थ्योरी तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी वहां पे। हैज मोर देन 2 डिवाइजर गलत बात है, डिवाइडिंग बाई इटसेल्फ एंड 1 ये बात ठीक है, इफ हैड नो डिवाइजर ये भी बात गलत है, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर ये भी गलत बात है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल बी है कि भाई एक तो खुद से भागो और एक वो नंबर अपने आप से भागो, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और आज मेरे बच्चे एसएससी जीडी वाला जो हमारा चैनल है उस पर मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 3 बजे लाइव ही प्रैक्टिस, मतलब वो तो मैं पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस नहीं कराता हूं, वहां तो मैं पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूं, फिर साथ साथ उसी की प्रैक्टिस कराता हूं। इंग्लिश में नोट्स दे दूं? ठीक है भाई, आज आपने सुझाव दिया, इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड कंपोजिट नंबर। निम्न में से कौन सी विषम भाज्य संख्या है। तो मेरे बच्चे 13 तो प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 12 इवन नंबर है, ये है मेरे बच्चे ओड कंपोजिट नंबर। देखिए यार कितना प्यारा सवाल पूछा है, कितना प्यारा। आइए मेरे बच्चे, चलो यार एक बार ऐसा करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी से प्राइम नंबर जो जो याद है बोलना। 2 3 5 7 11 13, जो जो तुम्हें याद है बताना। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। देखना भाई कोई छूटा तो नहीं है। 1 से 50 तक कुछ छूटा तो नहीं, जल्दी से बताओ। तो जवाब है नहीं छूटा सर। ध्यान ये रखना मेरे बच्चे, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती मेरे राजा,
और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती, याद रखना। ठीक है जी। प्राइम नंबर की लिस्टिंग तैयार करो, रोज लिखा करो, एक बार 2-4 बार लिखोगे डाटा याद रहेगा। अच्छा 47 के बाद चलो अगले सवाल में इस्तेमाल कर लेंगे उसका। हाँ, तो सवाल में पूछा 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है मेरे बच्चे? 15। बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, भैया 2022 का सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 1, बेसिक सा सवाल है, बताइए। हिंदी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लिख दी हमारे लड़कों ने। देखिए यार मेरे बच्चे, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड, कहता है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो क्या कहलाता है। मेरे बच्चे देखिए, 1 2 3 4, ये सारी नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि प्रकृति से मिले। होल नंबर में क्या होता है? पूर्ण संख्याएं जिसे हम बोलते हैं, पूर्ण संख्या जो बोलते हैं, इसमें बस जीरो शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4। तो उसने यही कहा कि भाई सारे नेचुरल नंबर और जीरो शामिल कर दें तो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। हाँ जी। और सारे होल नंबर रेशनल भी होते हैं, लेकिन परफेक्ट आंसर जो 4 में से आपके हिसाब से होना चाहिए वो ए होना चाहिए। वाह, क्या मजेदार सवाल पूछा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए बाबू। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, याद रखना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। और मैंने एक 111 के बारे में कहा था, रट लेना इस डाटा को, 3 गुना 37 होता है। इस गठरी को भरना मैंने 1001 के बारे में भी कहा था कि ये भैया किरण 7 गुना 11 गुना 13 का मल्टीप्लीकेशन होता है। इन बातों का मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। 7 गुना 11 गुना 13, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है, क्योंकि पेपर में सवाल आते हैं। कहता है 20 और 80 के बीच में चीच लिख दिया। भैया हमारे टाइप पे सच में गजब है, बीच आएगा। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है बताओ राजा? खतरनाक लड़के हैं हमारे। दिल्ली पुलिस की भी पीएनजी नहीं मिलती है बाबू, दिल्ली पुलिस का बैच निकाले हैं। और जानते हो उसका फीस कितना रखे हैं? बिल्कुल फ्री, लड़की लोगों के लिए। और उसमें बहुत सारे लड़के भी लड़की बन के आए हुए हैं। 3.25 लाख एडमिशन है उसमें, सारे बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, खुद पढ़ा रहा हूं मैथ। समझे? एक बार जो वादा कर दिया निभाना पड़ता है। आओ मेरे भाई, देखो यार, अब सारा खेल इस बात पे है कि आपको प्राइम नंबर की लिस्टिंग है या नहीं, याद है या नहीं। एक बार दोबारा बनाते हैं, मजा आएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 15 हो गए जी। 4 4 8 4 12 3 15। इसके बाद आता है मेरे बच्चे 53 59 61 61 के बाद क्या आता है भाई? 67। बताना कोई छोड़ तो नहीं दिया है? जल्दी से बताओ। मेरे में नहीं, लिंक नहीं खुला, सबके में खुलवाएंगे। पहले तुम इसका जवाब दो, मस्ती मत काटा करो मेरे साथ। जल्दी से आंसर दो मेरे भाई। विक्रम मेघवाल, ये कौन सी इमोजी लगता है? कह रहा है कि लड़कों ने क्या बिगाड़ दिया आपका? भाई लड़के भी उसमें आए हुए कुछ ना कुछ तो। जल्दी से आंसर दिया करो भाई। 53। कोई भाई 57 तो नहीं सोच रहा ना? 57 नहीं। 57 क्यों नहीं सोच रहा? मैं इसीलिए करवा रहा हूं आपसे कमेंट, ताकि क्लियर होता रहे कॉन्सेप्ट आपका। 57 इसलिए क्योंकि 3 से भाग हो रहा है, 3 गुना 19। हमें चाहिए मेरे बच्चे क्या? प्राइम नंबर जो किसी से भागना हो। तो मेरे बच्चे 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 69 आएगा सर। जल्दी से बताना, क्या ये 3 से भाग होता है? नहीं होता? जल्दी से बताओ। एक ढक्कन कह रहा है 63। अब ढक्कन 63 कैसे होगा? 63 3 से भाग नहीं हो रहा। 69 3 से भाग नहीं हो रहा। एक भाई कह रहा है 49, 49 7 से भाग नहीं होता। ढक्कन हो 67, 67 के बाद आता है मेरे बच्चे 71, 71 के बाद आता है 73, और 73 के बाद आता है मेरे बच्चे 79,
79 के बाद आता है मेरे बच्चे 81, 82, 83, 83 के बाद आता है मेरे बच्चे 89, और 89 के बाद आता है मेरे बच्चे 97। जल्दी से देखो भाई, यही प्राइम नंबर है, कुछ और है? इनके अलावा कोई लिस्टिंग में बच तो नहीं गया भाई? जल्दी से बताओ। हाँ सर यही है। अब मेरे बच्चों, आपको मैंने कहा कि लिस्ट याद रख लो। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। मुझसे क्या पूछा हुआ था? 20 से 80 तक। तो मुझे पता है कि यार 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं जी? 25। अब मुझे क्या करना था? 80 से 100 की कहानी पढ़नी थी। तो 80 से 100 की कहानी पढ़ती थे तो 1, 2, 3 ही प्राइम नंबर हुए। यानी मैं ये कह सकता था सर 1 से 80 तक है ना, आपके 22 प्राइम नंबर होते हैं। और सर 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? सर 8 आपने लिखवाया था। तो 22 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना आया? 14। यानी 14 प्राइम नंबर होंगे मेरे बच्चे। तो मेरा राइट आंसर आएगा 14। राइट आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? 14। व्हाट्सअप नंबर नहीं देना है, व्हाट्सअप नंबर ढक्कन हो तुम, व्हाट्सअप नंबर से थोड़ी फॉलो होता है वो। देखो कितना प्यारा सवाल दिया है एनटीपीसी 2021 में, कितना प्यारा सवाल दिया है। कहता है ये एक सेट है, गिनती कहां से चालू है? 61, 62, 63, 100 तक जा रहे हैं। तो सवाल में ये कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो भाई 61 से लेके 100 तक अगर आप जाओगे, 61 से लेके 100 तक जाओगे, यानी ये लिस्टिंग नहीं है, ये वाली लिस्टिंग 61 से लेके 100 तक ये प्राइम नंबर है। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये तो सबसे बड़ी है, तो दूसरी सबसे बड़ी 89 बनी। आपने कहा हाँ, तो दूसरी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 89 हुई। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भैया इसमें सबसे छोटी 61 हुई, तो 61 के बाद दूसरी सबसे छोटी क्या हुई? 67, तो वो 67 हुई। अब हमसे सवाल में कह रहा है इनका योग ज्ञात करो। तो भैया 9 और 7 16, 8 6 14 और 1 15, 156। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर है 156। राइट आंसर है 156। जल्दी से बताओ कितने बालक समझ गए मेरी बात को? कितने बच्चे समझ गए? उसने पूछा सबसे बड़ी नहीं, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी। यही तो खेल गया आपके साथ और आप मस्ती काटने में लगे रह गए। दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, पक्की बात है। अब आते हैं मेन चीज पे। जल्दी से सारे बच्चे लाइक करो, आपके लिए एक बढ़िया सी चीज अनाउंस करने जा रहा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे भाइयों को जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ उनके लिए है। भाई जिन्होंने YouTube से पढ़ रखा उनके लिए भी ये चीज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं एसएससी कैरियल जीडी वाला जो चैनल है उसके ऊपर पूरा बेसिक अच्छे से पढ़ाने लग रहा हूं। लेकिन जिनको रेलवे का पूरा डिटेल पढ़ना है और जिनके पास दो पैसा है, केवल उनके लिए, जिनके माँ बाप नौकरी है, जिनके पास पैसा है, उनके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। बाकियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस वाला पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें। तो मेरे बच्चे मात्र 399 रुपए में कंप्लीट बैच पूरा रेलवे का मैं पढ़ाने लग रहा हूं। रोज क्लास होगी और मेरे बच्चे आपके एग्जाम से पहले इस बैच को खत्म करा दें। केवल वही जिनके पास पैसा है और थोड़ा एक्स्ट्रा है, जिनके पास नहीं है बिल्कुल भी मत लेना, पहले ही मना कर रहा हूं, समझ गए? क्योंकि मैं जीडी वाले चैनल पे पूरा फ्री पढ़ाने लग रहा हूं, तो आप वहां पे भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपका रेलवे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आपसे कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।